मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा एप्लीकेशन। ये यूपी बोर्ड के द्वारा जो आपका मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप एप्लीकेशन यहाँ से स्क्रॉल करके जाएंगे। ठीक है, स्क्रॉल करके जाएंगे तो एप्लीकेशन यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं। देखिए ये राइट, एक आपको लेटर लिखना रहता है या एप्लीकेशन, किसी एक को आपको चूज करिएगा जो आपको एकदम मस्त तरीके से आता हो। तो आज हम सीखने वाले हैं और यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, पूरा वीडियो देख लेते तो आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट लास्ट में बताएंगे, उससे आपको कुछ भी यदि एप्लीकेशन पूछे, कुछ भी एप्लीकेशन पूछे तो आप कम से कम उससे 3 से 2.5 से 3-4 नंबर आप खींच सकते हैं एकदम मजे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 नंबर का ये आने वाला है। तो इसमें लिखा क्या होगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लियरली रेगुलरली। मतलब जो आपके स्कूल में आपको एक पत्र लिखना है, आपके स्कूल में जो वाटर यानी पानी की जो टंकी वो प्रॉपर रूप से सफाई नहीं किया जा रही है, तो उसके बारे में आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो उसी को हम क्या कर देते, एकदम इजी तरीके से आपको बताना यहां से स्टार्ट करते। तो हमने यहां पर क्वेश्चन लिया है, एग्जाम में प्लीज आप एक पेज में एप्लीकेशन लिखिएगा और इसमें किसी भी और चीज का इंटरफेयर मत करिएगा। तो आप यहां एप्लीकेशन ऐसे हेडिंग डालेंगे और ऐसे देखिए पहले एकदम से इजी तरीके से आपको लिख देना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, ये वाली जो चीजें यही वाली तुम्हारे पास सीक्वेंस में होनी चाहिए, मतलब ये और ये तुम्हारे पास एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए। तो लिखा है टू दी प्रिंसिपल हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर। ये आपका जो खलीलाबाद यूपी में एक प्यारा सा स्कूल है उससे ये लिया गया है। ठीक है, उसका नाम लिख दिया गया है टू दी प्रिंसिपल हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर। मतलब यही नहीं, अपने आप स्कूल अपना जो स्कूल रहेगा उसे आप नाम लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या डालना, सब्जेक्ट, मतलब किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर क्लीनिंग वाटर टैंक रेगुलरली। मतलब आप किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि आपका जो टंकी है रेगुलरली क्लीन नहीं हो रही है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्लीन करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा। उसके बाद यहां से आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां से देखा जाए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट सर या मैडम, कुछ भी लिखिएगा। आपके प्रिंसिपल यदि सर है तो सर लिख सकते हैं, यदि मैडम है तो आप मैडम लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो यहां पर आपको मेन कंटेंट यही चीजें आपकी स्टार्ट होती है। लिखा आई विश टू इन्फॉर्म यू डेट ऑफ द वाटर टैंक इन द स्कूल आर, ठीक है, स्कूल आर नॉट बीइंग क्लियरली। मतलब हम उनसे क्या कर देते हैं, विश, मतलब उन्हें याद करते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि वाटर, हमारे जो स्कूल में वाटर टैंक लगी है स्कूल की, वो अच्छे से क्लीन नहीं की जा रही है। सो डैट, ठीक है, सो द डर्टी एंड स्मेल बैडली। मतलब वो क्या हो गया, उसमें बहुत सारी गंदगी और बहुत सारी क्या होगी, स्मेल, मतलब वो खराब तरह की स्मेल आती है जिससे पानी पीने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है एंड इट कैन बिकम ए यानी ग्रेट कॉजेज, ठीक है, फॉर मैनी डिजीज। मतलब क्या होता है, यदि वो क्या रहेगी, डर्टी रहेगी और बैड स्मेल आएगा तो उससे बहुत सारी डिजीज काजेज हो सकती है, जैसे टाइफाइड हो गया, कालरा हो गया, ठीक है, अमीबियासिस। आप डिजीज का नाम भी ब्रैकेट में करके आप लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना चाहें तो। ठीक है, तो ये यहां पर लिख दिए। दोबारा सुनिए, हम उस लिखे प्रिंसिपल से हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वाटर टंकी आपकी जो स्कूल में लगी है वो प्रॉपर रूप से क्लीन नहीं हो रही है, वो बहुत गंदी और तथा बहुत तरह की खराब तरह की सुगंध, उससे स्मेल आती है। ठीक है, एंड इट इज बिकम टू ग्रेट कॉजेज द मैनी डिजीज। मतलब ऐसा यदि बना रहा तो हमारे, ठीक है, उससे बहुत बड़ी क्या होगी, बीमारी हो सकती है। ठीक है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू, मतलब आपसे अनुरोध है, ठीक है, अनुरोध है टू यू दैट द वाटर टैंक आर बीइंग क्लियरली। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो वाटर टैंक उसे प्रॉपर क्लियर किया जाना चाहिए। आई शैल बी एवर हाईली ऑब्लिगेट टू, मतलब आपका एकदम से हम आभारी रहूंगा यदि आप उसे टंकी को साफ करा देते हैं तो। योर ओबेडेंटली स्टूडेंट, यानी योर ओबेडेंटली यहां लिखना है XYZ। आप प्लीज अपना नाम मत लिखिएगा, आपसे अनुरोध है, क्योंकि एग्जाम में, ठीक है, वहां पर पूरा क्लियर मेंशन किया जाता है, आप नाम वगैरह मत लिखिएगा। ठीक, तो यहां पर क्या लिखिएगा अपना, यहां से नाम ऐसे हेडिंग डाल के क्या लिखिएगा, XYZ कुछ भी डालिएगा, क्लास 10th हो जाएगा। अब किस सेक्शन से, जैसे मान लेते हैं B2 B4 किसी B5 से, तो यहां पर आपको क्या कर देना, वो टिक कर देना और यहां से कर देना थैंकिंग यू। अब यदि आपका डेट लिखने का मन कर रहा है तो डेट आप प्लीज जरूर लिखिएगा, जैसे आपका एग्जाम का डेट रहा उसी दिन आप वो लिख दीजिए। जैसे आपको 4 मार्च का एग्जाम है तो वहां पर क्या लिख देंगे, 4
यहाँ पर 0 कितना हो जाएगा 3 और 2000 कितना हो जाएगा 24। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए लास्ट में हम क्या बोले, यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो आप प्लीज छोड़ के क्वेश्चन मत आइएगा। ठीक है, देखिए आप बताइए, छोड़ के यदि आएंगे तो उस पर ब्लैंक पेज रहेगा, तो उस पर टीचर नंबर देने वाला नहीं। यदि कुछ लिखे रहेंगे तो 4 नंबर का है, 4 नंबर का तो थोड़ा सा दया खा के कहेगा चलो अच्छा 2 नंबर 3 नंबर ले जाओ। तो यहाँ पर ये चीज तो आप लिख ही सकते हैं, टू द, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम यहां लिख देते हैं। सब्जेक्ट ये हेडिंग जो डाल रहे हैं ना, क्वेश्चन ही उठा के आप छाप दिए, कोई टेंशन नहीं। आप क्वेश्चन जो मेन कंटेंट है क्वेश्चन ही उठा के आप यहां लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद रिस्पेक्ट सर लिखिए। उसके बाद जो भी तुम्हें इंग्लिश टूटी फूटी आती है बनाने के लिए वो आप बना दीजिए। यहां पर ये बीच में इतना तुम बना देना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अपने 2 लाइन से कोई भी बना देना। और ये 2 लाइन आप तुम रट लो, ये 2 लाइन तुम क्या कर दो, रट लो। ठीक है, आई देयरफॉर, ठीक है, आई रिक्वेस्ट टू यू। अब छुट्टी के लिए मांग रहे हैं तो लीव फॉर 2 डेज। ठीक है, यहां पर लीव फॉर 2 डेज, और ये वाला तो अपना क्या लिखना है, लिखना पड़ेगा। मतलब ये वाला अंडरलाइन यहां तक आपको टू यू डेट। ठीक है, अब इसके बाद जो भी चीज दिया रहेगा उसमें वही चीज आप तुम यहां पर छाप देना। और लास्ट में ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, और ये वाला कंटेंट तो आपको लिखना ही लिखना, और ये वाली चीजें आपको लिखनी ही लिखनी। मतलब देखा जाए तो आपको अलग से यदि जोड़ना रहेगा तो केवल 1 2 3 लाइन, यानी 2 या 3 लाइन तुम आपको जोड़ना पड़ेगा। तो प्लीज अनुरोध है, छोड़ के मत आइएगा भाई। ठीक है, आप यहां से पूरा अच्छे तरीके से लिखिएगा, और सब्जेक्ट क्वेश्चन ही तुम उतार देना सब्जेक्ट में, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ही उतार देना, कोई टेंशन नहीं। रिस्पेक्ट सर लिख के जो भी तुम्हारे मन में टूटी फूटी थोड़ी सी इंग्लिश आती है वो तुम यहां पर झोंक देना। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर करके यहां तक दैट लगा के जो भी आपके मन में जो क्वेश्चन से दिया गया यहां पर आप लिख देंगे, और लास्ट में ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, और ये सब चीजें आपको नीचे लिखनी ही चाहिए पड़े। अब बताइए यदि इतना लिखे रहेंगे तो इसमें मान लेते 2-3 लाइन, जो 20 वर्ड लिखे हैं 5 वर्ड से या 15 वर्ड आपका गलत है, तो आप बताओ कॉपी ब्लैंक नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, ऐसे टिक मारेगा, कहेगा चलो अच्छा 2 नंबर दे ही देते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज अनुरोध है आप कॉपी छोड़कर मत आइएगा। ठीक है, ये था इसका अनुरोध है। एप्लीकेशन एक पेज में आप अच्छे से ऐसे लिखिए कि नहीं यहीं पर थोड़ा जगह बचा था दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।